प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, उसी के अंतर्गत त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आज की कक्षा में देख लेते हैं त्रिकोणमिति की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाना है। सत्य सत्य, सही जोड़ी, है ना, विकल्प चुनना। तो ये सब अगर एक प्रकार के अपन ने प्रश्न सीख लिए तो सभी ये बन जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से 5 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद हम 3 प्रश्न ऐसे बताएंगे जो 3 में से एक परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा ही जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा। इसके पहले जो हमने त्रिकोणमिति पार्ट 1 वीडियो बनाया है, उसको आप देख लिए होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं देखें तो आई बटन पर लिंक है, देख लीजिएगा। यद्यपि हम जो पिछले वीडियो के जो सूत्र लगेंगे तो यहाँ पर बताते जाएंगे, उनकी चर्चा करते जाएंगे, तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला प्रश्न, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, लिखा है साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 20 अंश का मान होगा। तो यहाँ 4 उत्तर दिए हैं, 0, 1, 40 और कॉट स्क्वायर 20 अंश। तो इसमें से क्या होगा? बहुत ही सरल है। आप एक काम करें कि अगर 20 की जगह पर थीटा रख दें, तो यहाँ थीटा रखेंगे तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? देखिए, साइन स्क्वायर 20 की जगह पर थीटा बोल रहे हैं, ये थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये 20 की जगह पर यहाँ पर हमने क्या रख दिया? थीटा। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप तो बता सकते हैं ना कि ये पहली सर्वसम का इसका मान क्या होता है? 1। पहले का उत्तर हो गया 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल में देखिए, लिखा हुआ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा यहाँ बिल्कुल सेम वहाँ यहाँ पर भी सिर्फ अंतर प्लस और माइनस का है। तो आपने एक सर्वसमिका पढ़ी, कक्षा 6, 8वीं में भी पढ़ी, 6वीं में भी, कि वो a प्लस बी, फिर दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है ना। इसी जैसे तो ये लिखा है, तो इसके बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a की जगह पर क्या लिखा हुआ? 1, b की जगह पर क्या लिखा हुआ? कॉस थीटा। तो यहाँ भी हम a की जगह पर अगर 1 लिखें तो 1 हो जाएगा, फिर ऋण b की जगह पर लिखें कॉस, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बन जाएगा इतना, कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? आप जान ही गए बिल्कुल फट से, साइन स्क्वायर थीटा। इस सेकेंड का उत्तर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों, बात करते हैं तीसरे सवाल में। तो यहाँ लिखा हुआ साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? आप चाहे कि कहेंगे कि इस जैसा सवाल बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तभी ना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन गया था। लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है, यहाँ 30 अंश है, यहाँ 45 अंश है, इसलिए आप यहाँ डायरेक्ट सर्वसमीकरण नहीं लगा सकते हैं ना। यहाँ आपको त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 30 अंश यानी साइन 30 अंश का मान चाहिए, और कॉस स्क्वायर 45 यानी कॉस 45 का मान चाहिए। तो त्रिकोणमिति सारणी बनने ही लगी होगी आपको, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया है ना। तो साइन 30 अंश का मान होगा, आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 30 अंश का मान। और यहाँ पर कॉस 45 का भी चाहिए, तो कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, ये 2 मान। तो यहाँ हम साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश की जगह पर क्या लिख दें? 1/2। लेकिन अच्छे से देखिए, यहाँ साइन 30 अंश नहीं लिखा, साइन स्क्वायर 30 अंश। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वर्ग लगाना पड़ेगा, तो इसका मान हो गया। फिर बीच में क्या करेंगे? प्लस, फिर कॉस 45, तो कॉस 45 का मान है 1/√2। लेकिन कॉस 45 नहीं है, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 45 है। तो आपको यहाँ पर मान में क्या करना पड़ेगा? वर्ग लगाना पड़ेगा। यहाँ वर्ग लगा तो यहाँ भी वर्ग लगा दिए। अब इसको आप हल कर दें तो कितना हो जाएगा? ये देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा। यानी यहाँ उत्तर आ जाएगा 1/4 धन 1/2। आपको भिन्न हल करनी होगी, तो लघुत्तम आएगा 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, और यहाँ 4 में 2 का भाग दिए 2 आया, 2 का ऊपर गुणा करें तो 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3,
3/4। तो इसका उत्तर क्या होगा 3/4। तो आप 3/4 यहाँ पर ये ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा अब देखते हैं चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ cos A बराबर 4/5। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आप जानते हैं आधार बटे कर्ण cos थीटा बराबर। तो अगर एक समकोण त्रिभुज बना दिए जाए, समकोण त्रिभुज अपन ने ये बना दिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम लिखते हैं ABC करके लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए A दिया है, तो हमने बात करी थी जब A यहाँ पर दिया हो न्यून कोण कहलाता है ये। तो A आप यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ कहीं बना सकते हैं। तो A यहाँ बना दिए है ना, B ये लिख दिए, C ये लिख दिए। तो अब यहाँ से आप पता लगा लें कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन हमारे पास तो दिया है 4/5। तो आधार हो गया अगर 4 और कर्ण हो गया 5, तो A के लिए आधार मतलब BC, तो BC का मान कितना हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5। तो कौन सी भुजा बची सबसे पहले जान जाएं आप कि लंब बची। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हमको लंब का मान तो ज्ञात करना है, इसको यहीं लिखे रहने दिए लंब का वर्ग है। ठीक है, आधार का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का वर्ग होगा 16, यहाँ जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ हुआ L का स्क्वायर। तो वर्ग भी हटा दीजिए, तो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा वर्गमूल। अब 25 में 16 चले जाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो सबसे पहले तो आपने क्या निकाल लिया इसमें कि ये जो हो गया लंब, तो लंब का मान आपने निकाल लिया 3। ठीक है ना। अब तीनों भुजा आ गई, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ ले तो क्या पूछा गया tan A का मान। तो tan A बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, तो आपके लिए देखिए लंब कितना हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/4। लंब का मान हो गया 3, आधार का मान हो गया 4। ठीक है ना, लंब का मान 3, आधार का मान 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ आपने टिक लगा देना है आपको। ये हो गया, ये आपका चौथा वस्तुनिष्ठ भी कंप्लीट हो गया। बात आती है पांचवें प्रश्न की। तो पांचवें प्रश्न में कौशिक 30 अंश माइनस सेक 60 अंश। तो इस सवाल को करने के लिए दो तरीके हैं, है ना। तो जो आपको सरल लगे हम दोनों तरीके बता देंगे, आप समझ सकते हैं। एक तो सीधा सारणी से, आपको अगर सारणी बनने लगी है, विद्यार्थी सारणी बनाना सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारणी बनाते अगर बनने लगी है तो सारणी से मान देखिए, कौशिक 30 अंश का मान होता है 2 और यहाँ माइनस लिखा, माइनस लगा दीजिए। सेक 60 का मान भी होता है 2, तो 2 - 2 तो 0 आ जाएगा उत्तर इसका सीधा। ये हो गया। तो एक विधि से ये हो जाएगा, ठीक है, 2 ऋण 2 बराबर 0, ये ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर 0। अब दूसरी विधि कुछ इस प्रकार होगी कि जैसे कौशिक 30 अंश लिखा हुआ, कौशिक 30 अंश को लिखे रहने दें आप, ये कौशिक 30 अंश माइनस लिखा हुआ, फिर इसके बाद सेक, तो सेक लिख दिए। अब यहाँ पर जो 60 जो लिखा हुआ है, 60 को क्या 30 के रूप में तोड़ा जा सकता है, या 90 में से कितना घटा दें कि 60 आ जाए, तो कहेंगे 90 में 30, तो 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 की जगह पर हमने क्या लिख दिया 90 - 30 लिख सकते हैं 60 बराबर। अब ये कौशिक 30 तो लिखे रहने दें, ये कौशिक 30 अंश। अब देखें सेक 90 - थीटा बराबर हो जाता है क्या कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या लिखा हो 30, तो कितना हो जाएगा कौशिक 30, कौशिक 30 माइनस कौशिक 30 बराबर 0। तो इस विधि से भी आप कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 0। अब बात करते हैं छठवें प्रश्न में। तो छठवें प्रश्न में लिखा यदि साइन क्यू माइनस कौशिक क्यू बराबर 0 हो तो साइन की घात 4 क्यू प्लस कॉस की घात 4 क्यू का मान क्या होगा। ये 4 में 1 √3/4, ये पहला हो गया 1, दूसरा हो जाएगा 3/4, फिर 1/2, 1/4 क्या होगा इसमें से। तो इसको अपन को जानना पड़ेगा। तो जो चीज़ दी है वहीं से लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन क्यू माइनस कॉस क्यू बराबर 0। तो देखिए अगर इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यू बराबर कॉस क्यू, इतना हो जाएगा। अब आपको ये देखें कि साइन और कॉस के कौन से मान ऐसे होते हैं जहाँ साइन का भी मान बराबर हो जाए और कॉस का भी मान बराबर हो जाए। तो आप बता सकते हैं कि साइन 45 अंश, देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2,
और कॉस 45 अंश अगर हो यहाँ पर क्यू की जगह 45 हो तो इसका मान भी 1/√2 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू का मान हमने निकाल लिया, तुलना करके कितना निकाल लिया, 45 अंश सारणी से, ठीक है ना, क्योंकि साइन और कॉस दोनों के मान कहाँ बराबर होते, किस कोण पर बराबर होते, 45 अंश पे। तो आपके पास क्या पता चल गया कि क्यू का मान कितना है, 45 अंश। तो क्यू का मान आप यहाँ पर भी भर दीजिए, साइन 45 लिख दीजिए ये क्यू की जगह पर, और घात 4 लगी हुई तो ऊपर घात 4 लगा दें, फिर प्लस कॉस 45 घात 4 है, घात 4 लगा दीजिए। अब इसको कैसा कर सकते हैं, इसका मान देखें 1/√2 होता है। अब घात 4 को हम अगर ऐसा कर दें तो ज़्यादा आपको समझने में आसानी जाएगी। कैसे, ये 2 की घात 2, क्योंकि घातों का गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, यानी ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ cos 45 का मान 1/√2, घात 2 लगाए और सबसे ऊपर घात 2 लगा सकते हैं। घातांक नियम जानते हैं, घात पर घात होती तो उनका गुणा होता है, इस टाइप से, है ना। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग तो 1 होगा, अब √2 का वर्ग होगा तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो 2 भर कहलाएगा। तो ये इतना हल हो गया, अंदर का हल हो गया। घात कितनी बची, ऊपर की घात बची ये। अब इसी प्रकार यहाँ होगा तो यहाँ भी आ जाएगा 1, अंडर से ये वर्ग कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 2 और पूरे की घात 2। अभी कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4। 1/4 1/4 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप तो जान ही गए हैं कि 1/4 1/4 जोड़ेंगे तो 4 यहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, 2/4 यानी 2 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया 1/2। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, बहुत सरल है 7वां प्रश्न। लिखा है हुआ √1 - cos स्क्वायर थीटा। कैसा, √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो आप जानते ही हैं ना कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक काम कीजिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन और कॉस की जोड़ी बना लीजिए, समझ लो कि ये दोनों मित्र हैं। अब हम कह रहे हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो इसके कौन से मित्र का नाम नहीं लिए, साइन का, तो इसका आ जाएगा सीधे साइन स्क्वायर थीटा। दोनों मित्र है ना साइन कॉस, तो कॉस को बुला लिए, साइन नहीं बुलाया तो इसका उत्तर साइन आ जाएगा। अब ऊपर रूट लगा तो रूट लगा दीजिए, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल तो साइन थीटा आ जाएगा, इसका उत्तर, है ना, कितना सरल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइन थीटा, ये टिक कर दिए। विद्यार्थी अब 8वें प्रश्न की बात करते हैं। बहुत सरल है, देखने में कठिन जरूर लग रहा होगा। कैसा है, 1/cos स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक काय का उल्टा हुआ, साइन का, है ना। तो हम अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन, ठीक है ना। यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऊपर कर देंगे इस टाइप से, यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक काय का उल्टा होता है कॉस का, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बीच में दोनों को क्या लगा हुआ, प्लस, तो इसके बराबर क्या होता है 1, तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा 1। कितना आसान है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर 1 होता है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। ये तो बिल्कुल आपको सारणी का मान, सारणी से मान पूछ लिया कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, आप जान गए। इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा साइन 45 1/√2। जान ही गए, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, ठीक है। अब ये भी सारणी पर डिपेंड क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव होता है, यानी किस किस के बीच, 0 से 1 के बीच, या ऋण 1 और 1 के बीच, और या कि हमेशा 1 रहता है, या कि ये तीनों, पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत है। तो आपने देखा होगा कि tan का मान एक जगह इन्फिनेटिव भी होता है। कहाँ पर होता है, tan 90 बराबर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी अनंत। तो यहाँ तो सबकी लिमिट बताइए कि 1 के बीच यानी 1 से छोटा तक होगा। यहाँ भी कह रहा है 1 से छोटा तक हो रहा है। यहाँ कहता है हमेशा 1, तो हमेशा 1 तो होता ही नहीं है, है ना, अनंत तक जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, यानी कि ये तीनों गलत, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11वें प्रश्न में भी देखें, लिखा tan 30 अंश cot 60 अंश का मान क्या होगा। सारणी से भी आप इसको कर सकते हैं और पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र से भी कर सकते हैं। सारणी से अगर आपको करना हो तो tan 30 अंश का मान रख दीजिए। tan 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/√3। tan 30 अंश का मान हो गया, ठीक है। बटे में क्या लिखो, cot 60 का मान भी होता है 1/√3।
तो ऊपर भी 1/√3, नीचे भी 1/√3, पूरा कट गया तो कट जाएगा तो 1 आएगा, है ना। जैसे हम कहें 2/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, ऐसा आ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक इस ट्रिक से कर सकते हैं सारणी से। दूसरा, अगर आपको सूत्र सारणी के मान याद नहीं आ पा रहे हैं तो ऊपर लिखे रहने दें tan 30 अंश, ठीक है, नीचे लिख दिए cot, ठीक है। अब ये जो 60 जो लिखा है, 60 को 30 के रूप में तोड़िए, तो 90 में कितना घटा दें, 30, तो कितना हो जाएगा 60। तो जहाँ 60 लिखा था ये, तो 60 की जगह लिख दिए 90 माइनस 30। तो अब यहाँ ऊपर क्या बन गया, tan 30 अंश, नीचे बन गया सूत्र cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है, 30, तो ऊपर भी हो जाएगा कितना, tan 30 अंश, नीचे भी tan 30 अंश, तो समान मान है, कट करके 1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये वाले का उत्तर आ जाएगा 1, चौथे नंबर का ये आपका रहेगा इसका आंसर। तो ये अपन ने लिख दिया इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया। बात करते हैं 12वें प्रश्न में। देखिए बहुत सरल है, लिखा है साइन अल्फा बराबर 1/2। क्या लिखा हुआ, साइन अल्फा बराबर 1/2। तो पूछा अल्फा का मान क्या होगा। तो आप ये जानिए कि साइन में किस मान पे 1/2 आता है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 अंश पे 1/2 आता है, सारणी से देख सकते हैं। तो अल्फा बराबर ये निकल गया कि अल्फा बराबर कितना होगा, अल्फा बराबर हुआ 30 अंश। तो ये निकल गया इसका उत्तर सीधा सा, ये सीधा सरल ये सवाल। इसके बाद देखते हैं ये 13वां सवाल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर भी 1/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से जैसे अभी ट्रिक से निकाले थे कि साइन में किस मान पे 1/2 होता है, तो आपने जाना कि साइन 30 अंश पे क्या होता है, 1/2, और कॉस कहाँ पर होता है, कॉस पे 60 पे होता है 1/2। तो कहने का तात्पर्य ये निकल गया, ये देखिए अल्फा बराबर 30 और बीटा बराबर कितना निकल गया, 60। तो पूछा क्या है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो ये 30 धन 60 है ना, 30 धन 60, तो 30 धन 60 बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो इसका उत्तर निकल आया, सीधी सी बात है, इसका 90 अंश आ गया, ठीक है ना। अब देखते 14वां सवाल। लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। तो भाई यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं बोलूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बोलूँ तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 30 अंश, है ना। थीटा की जगह पर 30 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 अंश। अब ये जानिए कि कॉस 30 अंश का मान कितना होता है। तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। लेकिन यहाँ पर कॉस 30 नहीं लिखा, ध्यान दीजिए, कॉस के ऊपर वर्ग लगा हो, तो आप यहाँ वर्ग लगाएंगे। तो जब वर्ग लगाएंगे तो ये वर्ग इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो इसका वर्ग होगा तो ये क्या हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है ना। अंडर रूट से वर्ग से इसका कट जाएगा, और यहाँ पर जब आएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो कितना उत्तर आया, 3/4। तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी, इसका उत्तर होगा 3/4। अब देखते हैं विद्यार्थी, ये सवाल आपने अगर ऊपर वाला सवाल कर लिया है तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा सूत्र ही पूछ लिया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतने बराबर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ऊपर रूट लगा है ये, तो अब इसके वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बना यहाँ कॉस थीटा। तो इसका उत्तर हो गया, क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया कॉस थीटा, ये ठीक है। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो यहाँ आपके पास क्या दिया है, 4 tan थीटा बराबर 3 इतना दिया है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 3/4 ये आपको मिला है, यानी tan थीटा बराबर 3/4। ज्ञात क्या करना है, इसका मान 4 साइन थीटा, या क्यों लिखा हो थीटा हो एक ही बात है, मैं थीटा लिख करके कर दिया हूँ, थीटा भी मान सकते हैं। ये बटे कितना लिखा हुआ, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका मान पूछा कि कितना होगा। अब यहाँ पर हमको दिया क्या है, tan थीटा। तो इस सवाल में tan थीटा के फॉर्मेट पे इसको क्या लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर हम अंश, ये क्या कहलाए अंश, और ये क्या कहलाए हर, यानी अंश और हर दोनों में हम काय का भाग दे दें, कॉस थीटा का, यानी इतने पूरे में हम काय का भाग दें, कॉस थीटा का, और इतने पूरे में भाग दे दें कॉस थीटा का। भिन्न में किसी एक निश्चित संख्या को गुणा या भाग किया जा सकता है हर वंश में, है ना। तो कॉस थीटा का भाग देखिए अकेले में तो देंगे नहीं, इसमें भी देना पड़ेगा और इसमें भी देना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का भाग देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 4 तो लिखा है, साइन बटे कॉस हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर।
अब इसमें माइनस ये, अब यहाँ कॉस में कॉस का भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ देखें कितना हो जाएगा 4 लिखा है, यहाँ भी भाग दे रहे हैं ना हम, हर अंश में भी और हर में भी, और दोनों प्रत्येक पद में देना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा लिखा हुआ है, बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस अब कॉस में कॉस का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब विद्यार्थी ये जानिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ बन जाएगा 4 टेन थीटा माइनस 1, 4 टेन थीटा प्लस 1, और टेन थीटा का मान आपने निकाल करके रखा हो 3/4। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3/4, यानी ये हो जाएगा 4, फिर इसकी जगह पर लिख दिए 3/4, ठीक है, ऋण 1, फिर बटे में यहाँ क्या हो जाएगा 4 ये गुणित, इसकी जगह पर 3/4 प्लस 1 ये, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर हुआ 3, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आप बताइए, 2 बचा, ठीक है ना। अच्छा अब नीचे कितना हो जाएगा 3 में से 1 जोड़ जाएगा, ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 4, तो 2/4, 2/4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये हो गया। आपको समझ में आ गए होंगे विद्यार्थी सवाल, आप अच्छे से कोशिश कीजिएगा पूरे वस्तुनिष्ठों को फिर से अपने मन से हल करने की, जरूर आपको यहाँ से 5 नंबर का फायदा होगा। विद्यार्थी अब जाने लेते हैं वे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से एक अक्सर करके परीक्षा में आता है। विद्यार्थी यहाँ जो 3 सर्वसमीका होती है, पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, एक ये दूसरी हो गई। दूसरी सर्वसमीका हो जाती है दूसरी 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी होती है सर्वसमीका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने ये 3 सर्वसमीका सीख ली तो 3 में से एक ये मान करके चलिए कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके पूछी जाती हैं। तो ये 3 सर्वसमीका हो सकता है आपसे बनते भी हों, पर हम यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक से बताएंगे कि आपको ये सर्वसमीका अगर एक सीख लिए तो आपसे तीनों बनने लगेंगी बहुत ही आसानी से, ठीक है। विद्यार्थी सबसे पहले अपन करते हैं पहली सर्वसमीका। प्रश्न ऐसा आता है कि ज्यामितीय विधि से सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि एक्स ओ वाई कौन सा कोण है, न्यून कोण। क्यों है न्यून कोण, अगर ऐसा होता कोण ऐसे करके ये तो समकोण होता है, समकोण से कम है तो न्यून कोण है। तो इसी को हम यहाँ लिख देंगे कि माना कोण का चिन्ह बनाए, कोण एक्स ओ वाई बराबर कितना लिखे थीटा। थीटा कैसा कोण है, न्यून कोण, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यून कोण, ठीक है ना। इतना ही है बिल्कुल, ये लिखे। अब यहाँ पर ये करेंगे, ये किरण है देखिए ओ से शुरू हो रही है, एक्स तरफ जा रही है ना ओ एक्स, और ये ओ वाई, तो किरण ओ वाई की यहाँ पर कहीं भी एक बिंदु ले लिए पी, ठीक है ना पी, और यहाँ से इस पर लंब डाल दें, इस पर बिल्कुल खड़ी रेखा यहाँ से आपको खींच देना है ऐसे करके, ये खड़ी रेखा खींच दिए, यहाँ पर लिख दिए पी, और यहाँ पर कुछ भी बिंदु डाल सकते हो क्यू या बी डाल दिए हमने, है ना, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा, कैसे लिख देंगे कि किरण कौन सी है ये ओ वाई के बिंदु कौन से पी से क्या किया अपन ने पी बी लंब खींचा का चिन्ह हो गया, लंब खींचा, किस पर लंब खींचा ओ एक्स पर, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमने लंब खींचा, तो जब लंब खींचे तो ये कोण कितने अंश का बन गया 90 अंश का, यानी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लिख देंगे कि ये जो त्रिभुज बन गया तो कहेंगे अतः त्रिभुज PBO एक कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख देंगे समकोण त्रिभुज,
ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन से में, पी बी ओ में कौन सा प्रमेय लगा दें, हमने पावस लिख दिया, शून्य पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिखिए। अब जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी लंब क्या हो जाएगा, थीटा अगर ये लिए तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाई, ये कहलाई आधार, ठीक है, और ये कौन सी भुजा कहलाएगी, कर्ण। तो लंब का वर्ग यानी पी बी का वर्ग, ठीक है, धन आधार का वर्ग यानी ओ बी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग यानी ओ पी का वर्ग। ये कहाँ से आ गई ये लाइन, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से आ गई। अब विद्यार्थी थोड़ी सा ध्यान दीजिए, जो सिद्ध करना है वहाँ भी आपको 3 पद दिख रहे हैं, 1 फिर 2 और फिर 3 पद दिख रहे हैं, लेकिन बराबर की इस साइड क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो अगर हम ये कहें कि जैसे हमारे पास यहाँ 10 लिखा है, अब मैं पूछूं आपसे कि 10 में कितने का भाग दें कि 1 आए, तो आप कहोगे 10 ही का भाग दे दो तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ बराबर किस पर क्या लिखा हुआ है, बराबर की साइड पर ओ पी स्क्वायर। तो हम अगर 1 लाना चाहते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओ पी स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा यहाँ। तो गणित में ऐसा होता तो नहीं है कि अगर समझ लीजिए 2 पक्ष है तो एक पक्ष में हम क्रिया करें तो दूसरे पक्ष में भी वही करनी पड़ेगी। वैसे ये तो दैनिक जीवन में भी होता है ना, कि जैसे आपके 2 मित्र आए हुए हैं, ठीक है ना, अगर आप इसका स्वागत बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसको लड्डू दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, और ये देखता रहेगा तो नाराज़ नहीं हो जाएगा। तो जैसा आप इसको करेंगे वैसा व्यवहार यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम गणित में भी तो यही नियम लागू होता है कि दोनों पक्षों में हम भाग देना पड़ेगा ओ पी स्क्वायर का। यहाँ आप अकेले नहीं देंगे, सब में देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख देंगे दोनों पक्षों में किसका भाग दे देंगे, ओ पी स्क्वायर का क्या करेंगे, भाग देने पर। तो जब भाग दे देंगे यहाँ पर तो दीजिए भाग, चलिए लिखें। यहाँ पर हमने जो अपने पास था वो लिख दो, पी बी स्क्वायर इतना था ना, और यहाँ पर क्या था, ओ बी स्क्वायर, और यहाँ क्या था, ओ पी स्क्वायर। भाग काय का दे रहे हैं, ओ पी स्क्वायर का। चलिए ओ पी स्क्वायर सबके बटे कर दिए, ये सबके बटे कर दिए ओ पी स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दीजिए, चिन्ह गड़बड़ नहीं करना है अपन को। यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही लगाओ, यहाँ पर बराबर था तो बराबर ही लगाओ, ठीक है ना। ये इतना तो आ गया आपको क्लियर। अब यहाँ पर एक गणित का एक सिंपल नियम है, अगर लिखा हुआ ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि ए बटे बी पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ भी आप क्या करें, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सरल है तरीका कि दोनों में है तो हमने ये पूरे का स्क्वायर यहाँ लगा दिए, इसका स्क्वायर यहाँ लगा दिए। अब स्क्वायर अब नहीं लगाना क्योंकि इकट्ठे लगा दिए हमने दोनों में, तो कितना हो रहा है, पी बी बटे ओ पी, ये हो गया यहाँ पर, फिर बीच में प्लस। अब इसी प्रकार सेम यहाँ करें कि दोनों में अलग अलग स्क्वायर न लगा करके हमने उठा के ऊपर लगा दिया। अभी कितना हो जाएगा, ओ बी और नीचे हो जाएगा ओ पी, ठीक है ना। ये अब यहाँ क्या करें, ओ पी कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये क्या आ गया। तो ऊपर क्या लिखा हुआ, पी बी, ये लिखा हुआ पी बी, और नीचे क्या लिखा हुआ, ओ पी। तो पी बी बटे ओ पी क्या हो रहा है, चले देखे चित्र में, पी बी यानी लंब, ठीक है, ओ पी यानी इतना, यानी क्या हुआ, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण आप जानते हैं, ये ट्रिक बताए थे, एल ए एल के ए। तो पहला साइन का, दूसरा कॉस, फिर टेन, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये काई का मान आ गया, साइन थीटा का। तो इसकी जगह पर आपने लिख दिया साइन थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर अभी लगाना है, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ओ बी बटे ओ पी लिखा हुआ है। तो ओ बी यानी आधार, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ, आधार, और नीचे क्या लिखा हुआ, ओ पी। तो ओ पी क्या कहलाया, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। ये देखिए पहला साइन, दूसरा कॉस, फिर टेन, ठीक है। तो दूसरे नंबर का यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा कॉस। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कॉस थीटा, लेकिन वर्ग लगा है, लगा दीजिए बराबर 1। आप ध्यान दीजिएगा थीटा में वर्ग नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर वर्ग लगाते हैं गणित में। तो ये हल होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1। कितनी सरल सर्वसमीका है, आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बात यह है कि हमने कहा था कि एक सर्वसमीका आपसे बनने लगी तो बाकी सभी सर्वसमीका दोनों और बनने लगेंगी। कैसे, चलिए वही देखते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं विद्यार्थियों कि इस सर्वसमीका को आपने समझा है अगर, तो आगे की सर्वसमीका कैसे सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर ये सर्वसमीका में ये नहीं आई है, दूसरे नंबर की सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करने के लिए आ गई है। अब आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है। देखिए जितना आपने यहाँ पर जो लिखा था ये पूरा ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ये सब कुछ सेम चलता जाएगा, यहाँ तक सेम चलता जाएगा। ये लाइन पे आपको गौर करना होगा। कौन सी लाइन पे, ये वाली लाइन पे आपको थोड़ी सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसके बाद देखें कि इसके बाद ये यहाँ तक तो सेम चलेगा, ठीक है ना, ये पर लिखा हुआ यहाँ तक सेम चलेगा। अब इसके बाद जो हमने दोनों पक्षों में क्या भाग दिए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बदल जाएगा ओपी। आपको हम एक ट्रिक बता दें कि पहली सर्वसमीका कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, समझिएगा बात को। तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये 3 सर्वसमीका है। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए के का भाग देंगे यानी कर्ण का, इसको सिद्ध करने के लिए ए का भाग देंगे, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए एल का भाग देंगे, यानी आप एक शब्द याद रखें KAL, कल या काल, ठीक है, काल एक शब्द याद रखें, ये काल। पहली सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए काय का भाग देना है के, यानी कर्ण के स्क्वायर का, समझ लो स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना, सब में स्क्वायर लगाना है ये। तो पहली सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए हमने काय का भाग दिए, देखिए के का, कर्ण के वर्ग का भाग दिए। दूसरी सर्वसमीका आ गई, हमको ये सिद्ध करना है, ये वाली सर्वसमीका ये, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको काय का भाग देना पड़ेगा, एक के वर्ग का, यानी आधार के वर्ग का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना, आधार। तो आधार क्या है यहाँ पर, OB। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ जाएगा, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा OB का वर्ग, इसका भाग देने पर। लेकिन अगर तीसरी सर्वसमीका यही सिद्ध करने के लिए आई होती तो हमको काय का भाग देना पड़ता, KAL, L के वर्ग का, यानी हमको भाग देना पड़ता, इसको सिद्ध करने के लिए PB स्क्वायर का भाग देंगे, इसको सिद्ध करने के लिए OB स्क्वायर का भाग देंगे, और ये पहली बार सिद्ध करने के लिए हमने भाग दिया था OP स्क्वायर। ये K का वर्ग, एक का वर्ग, L का वर्ग, KAL काल, ठीक है ना। आपने इस ट्रिक को पकड़ लिया। अब देखें अपने आप सिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। हमने यहाँ चेंज कर दिया, देखें हम ये KAL, इस कोड को याद रखें, पहली के लिए ये, दूसरी के लिए ये, तीसरे के लिए ये, लेकिन ध्यान देना सब में स्क्वायर लगाना है। तो ये हम दूसरी सर्वसमीका सिद्ध कर रहे हैं। तो आधार क्या है, OB, तो OB का स्क्वायर का भाग देंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ OP आया था, तो अब यहाँ पर आपके लिए क्या लिखना, आपको क्या लिखना पड़ेगा, OB, ठीक है। यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, OB स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है, ये OB स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा ना, यहाँ भी लिखना पड़ेगा OB स्क्वायर। चलिए भाई उत्तर आ गया आपका, फटाक से चलकर देख लें क्या हो गया। ये देखें, इसको तो आप ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, हाँ इसको ऐसा लिख देंगे OB, ठीक है। अब यहाँ देखें OB बटे OB, ऊपर भी OB नीचे भी OB, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ कैसा लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा OP बटे OB पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा। अब चलिए देखें क्या हो जाएगा, चित्र में देखें यहाँ पर ये PB यानी लंब, PB यानी कि लंब बटे OB यानी क्या, OB यानी आधार। तो लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार क्या होता है, 10। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10, ये बन गया 10 थीटा। अब यहाँ तो कट गया था ना, तो कितना हो गया था, कट करके कितना चला रहा है, 1 का वर्ग 1।
अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड पे OP 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 यानी कर्ण, OP यानी कर्ण, फिर OB OB यानी क्या, OB यानी क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या बन जाएगा सेक। लेकिन यहाँ पर क्या है थीटा, तो लिखेंगे वर्ग लगा हुआ तो लगा दे। अब इसको हल कर दीजिए तो कैसा आ जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई सिद्ध दूसरी सर्वसमीकरण, यानी पहला प्रश्न के बाद ये बन गया दूसरा प्रश्न। अब आपको दूसरी नहीं तीसरी आ गई परीक्षा में, आती जाए तीसरी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे विद्यार्थी निपुण हो गए सीख गए हैं। इसको भी कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करने के लिए आ गई। आपको कुछ नहीं इतना तो पूरा लिखना है, यहाँ तक लिखना है, समझ लीजिए यहाँ तक, सिर्फ ये चेंज करना है। तो ये तीसरी सर्वसमीकरण तीसरे नंबर की, तो KAL, L मतलब क्या PB, तो अभी भाग दे रहे थे आप OB का, तो अब आप भाग देंगे यहाँ पर क्या देंगे PB का स्क्वायर, इसका भाग देंगे। तो सबके यहाँ पर जो लिखे थे ये चेंज हो जाएगा, सबके बटे में आपको अब क्या करना पड़ेगा PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर, ये कर दिए। अब इसके बाद आप हल कर देना चाहें तो ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखें PB और PB ऊपर नीचे है तो कट करके क्या हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर अब 1 नहीं होगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा OB बटे PB। ये अब ऊपर वर्ग लगा दीजिए वर्ग, ठीक है ना। यहाँ भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा OP बटे PB, वर्ग लगा दिए वर्ग। इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, एक ये 1 का वर्ग 1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 1 का वर्ग 1, ठीक है, प्लस ये बीच में प्लस लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखें OB बटे PB क्या हो गया, OB कितना है भाई, OB देखें जरा, जब फट से देख लीजिए, OB क्या कहलाए आधार, आधार OB हो गया आधार, बटे क्या हो गया PB, तो PB क्या हो गया लंब, आधार बटे लंब, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, अपने आप आएगा यहाँ से। इसके बाद तो आप खुद ही लिख सकते हैं देख करके कि जो लाना है, वर्ग तो कॉट थीटा पूरे का वर्ग ऐसा लिखिएगा ये, ठीक है। यहाँ कितना बन जाएगा, चलिए देखें यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया OP, OP मीन्स कर्ण, ठीक है, फिर लिखे PB, तो PB मीन्स लंब, तो कर्ण बटे लंब, आप जानते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो कर्ण बटे लंब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। चलिए वर्ग लगा दिए वर्ग। अब आ गया उत्तर, आ गया, कैसे आ गया उत्तर, ये एक तो एक ही रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना आसान है विद्यार्थियों, यानी आपने पहली सर्वसमीकरण सीखी उसके आधार पर आपने तीनों सर्वसमीकरण को चुटकियों में हल कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वार्षिक परीक्षा में बहुत फायदेमंद होगी। अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आते रहते हैं, तो उनको भी बहुत ही आसान विधि से हल करके आप तक पहुंचाएंगे। सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, सबके चेहरे में जो खुशी होगी, तो खुशी को देख करके हमें आपसे भी चौगनी खुशी होगी, हमें भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो विद्यार्थियों चिंता मुक्त रहें, हम सब एक साथ हैं, अच्छी पढ़ाई कराएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करें, आप कमेंट करते तो हमें ये लगता है कि हमारे विद्यार्थी एक्टिव हैं। आप वीडियो भर देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, कमेंट कीजिएगा। तो कैसी रही विद्यार्थियों आज की कक्षा, जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी अभ्यास कर लिया होगा, तीनों सर्वसमीकरणों को भी सीख लिया होगा आसानी से। ये 3 में से एक जरूर आएंगी, फिर से अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, है ना। अगले वीडियो में अपन और भी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, तो हम इसी प्रकार के और भी वीडियो आप तक कंटिन्यू पहुंचाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा विद्यार्थियों, शेयर अधिक से अधिक करेंगे तभी ना सबका भला होगा, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपका हमारा प्रयास सफल होगा। तो विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।